अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, ये सवाल हर किसी के ही जहन में घूम रहा है, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बाइंग होती है ओवरसीज़ की तरफ से। देखिए, ये बात बताना भी ज़रूरी है कि ओवरसीज़ बाहर बैठ के सेलिंग तो आराम से कर लेते हैं, पावर पे कुछ ना कुछ चीज़ बेच देते हैं, लेकिन परचेजिंग करने के लिए उनकी ख्वाहिश होती है कि वो खुद यहाँ आएँ, फिजिकली चीज़ों को देखें और परचेज़ करें। अब देखिए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर्स होते हैं रेमिटेंस के लिहाज से भी और परचेजिंग के लिहाज से भी। ओवरसीज़ के इन्फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें कोई चीज़ परचेज़ करने के लिहाज से, तो हमारे पास एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ अवेलेबल है। देखिए, मेरा काम ना गोल्ड का है, ना मनी एक्सचेंज का है, और ना मेरा काम महंगी घड़ियों का है, ना तेसा टाउन का है, ना स्कीम 33 का है। तो उसके बारे में तो मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ DHHT कराची, बेहडन और DHA में है। DHA का काम नहीं चल रहा। वहाँ पे अगर आप कोई काम करते हैं, आप कमाते नहीं हैं 6-8 महीने साल में। DHA सिटी कराची साल भर तक के लिए स्टेबल हो चुका है। वहाँ पर भी अगर आप 1 साल के अंदर ट्रेडिंग करके कमाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अभी कोई चॉइस नहीं है। अब अगर आपने कमाना है, तेसा टाउन स्कीम 33 के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आप कमाना है तो मेरी एक्सपर्टीज़ बेहड टाउन में, तो मैं वहाँ आपको बता सकता हूँ कि साल भर के अंदर आप एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं, अपने पैसे लगा के एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, जब भी हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म होती है, क्योंकि जो कारोबार से आप कमाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करके आप कमाते हैं, वो ज़ाहिर है ट्रेडिंग करके आप नहीं कमा पाते। जिसका काम होता है वो ज़्यादा यहाँ से कमा पाता है। अब कमाए कहाँ से, इन्वेस्टमेंट करें कहाँ, ये बहुत से लोगों का सवाल आते हैं। टॉपिक पे आता हूँ जल्द से जल्द। देखिए, अभी 10 से 15 दिन से तो मार्केट रुकी हुई थी, और रुकना मार्केट का बहुत अच्छा साइन होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन अब दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगी, ये नहीं इल्म था। रुकने से बात क्या स्टार्ट हुई, रुकने से मामला ये हुआ कि ब्रोकर्स को सोचने का टाइम मिला कि अब इन्वेस्टमेंट अपने पार्टी की, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट कहाँ लगवानी है। अब वो इस सोचने पे टाइम लगाया उसने कि भाई, अगर हमें 2.25 करोड़ रुपए का पिशन 4 में प्लॉट मिल रहा है, तो क्या मुझे हिल्स में जाना चाहिए या मुझे पिशन 7 में जाना चाहिए। अगर उसकी पार्टी कच्चे के एरिया में, पीछे के एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, आगे ही करती है, तो आगे जूस कहाँ मौजूद है। देखिए, पीछे कच्चे का बाजार तेज़ी से पक्के के बाजार के बराबर आता जा रहा है। जब ये गैप फिलअप हो जाता है, तो फिर ज़रूरी होता है या तो पक्के का बाजार बढ़ जाए या तो कच्चे का बाजार नीचे आ जाए। इट मीन्स पीछे की जो मार्केट है, पीछे के जो सेक्टर्स हैं, पिशन 37, 38, 40, 41, ये नीचे आ जाएँ, या तो जो ऊपर जो पक्के बाजार हैं, पक्के बाजार से बात है पिशन हिल्स, पिशन 1, पिशन 7, 17, या तो वो ऊपर चले जाएं। गैप होता लाजमी आगे और पीछे सेक्टर का। जब ये फिलअप होना शुरू हो जाता है गैप, तो फिर दोबारा मार्केट चलना स्टार्ट हो जाती है। अब हुआ क्या है कि मार्केट में रिक्वायरमेंट मौजूद है, लोगों ने सोचा कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 2 करोड़ 20 लाख रुपए का पिशन 36 में 1000 गज लेने से बेहतर है कि आप पिशन 7 में 1000 गज ले लें। बहुत पहले 1 करोड़ 60 करोड़ रुपए में पिशन 27 का लेने से बेहतर है कि आप हिल्स में को अच्छा प्लॉट लेने 1 करोड़ 70 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का। फिर लोग सोचने में मजबूर हुए कि अब क्या करें। पिशन 10 में, 27 में, 31 में विला लेने से बेहतर है कि बंदा को 250 का उसका प्लॉट ले ले और उस पर ऊपर नीचे मकान बना ले, एक रेंट पे दे दे, एक पे खुद रह ले। लोग सोचने पे आए कि स्पोर्ट्स सिटी विला इतना सस्ता है आज कि जब आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी मीट नहीं करती। लोग वहाँ जाना शुरू हो गए। पैराडाइज विला, लोगों ने सोचा कि भाई क्या करें, 1.5 करोड़ रुपये का प्लॉट मिलता है पिशन 50 में, 2.5 करोड़ रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 3 करोड़ रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, डिपेंड ऑन द टेस्ट। क्यों पैराडाइज में बनाए, अपनी मर्जी से मकान बनाते हैं, 2 यूनिट ऊपर नीचे। लोग सोचना शुरू हो गए। पक्के के बाजार, जब बाजार रुकता है 10-15 दिन के लिए, तो लोग एनालाइज करते हैं कि हमें जाना कहाँ है। पिशन 32 में अगर 36 लाख का प्लॉट था, अब वो 62-65 लाख रुपये का हो चुका है, तो अब हमें कहाँ जाना है। बहुत अच्छी मार्केट है, मार्केट से बाहर लोग नहीं जा रहे। सबसे अहम बात, बाज़ार से इन्वेस्टर बाहर पैसा लेकर नहीं जा रहा। इन्वेस्टर पैसा लेके या तो इंजेक्ट कर रहे हैं मज़ीद, मेमार की मार्केट से लोग आ रहे हैं, सुरजानी की मार्केट से आ रहे हैं, नॉर्थ इस्लामाबाद की मार्केट से आ रहे हैं, गुलशन हदीद की मार्केट से आ रहे हैं। वहाँ के ब्रोकर बहुत तेज़ यहाँ आ रहे हैं। स्कीम 33 से लोग प्रॉफिट टेकिंग करके यहाँ आ रहे हैं। ये तो मैं खुद आंखों देखी बात बता रहा हूँ। तो वो तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब तो वो लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं। अब आने के बाद हो क्या रहा है, होना ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, री इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुकी है। किसी ने 32 में लिया था, पैसे जमा हो गए, अब वो पिशन 37 में जा रहा है।
प्रीसेंट 29 में प्रॉफिट टेकिंग कर ली, अब वो यहाँ से निकल के 2% 41 में प्लॉट परचेस कर रहा है 500 गज के। प्रीसेंट 36 में प्रॉफिट टेकिंग कर ली, अब वो वहाँ से जा रहा है प्रीसेंट 38 की तरफ 2000 गज के प्लॉट लेने के लिए। इसी तरह से हिल्स में प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए अब आगे जा रहे हैं। बताने का मकसद आपको ये कि लोग आप सोच रहे, रीथिंक कर रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, लोग रीथिंक कर रहे हैं, लोगों ने कमाया है पैसा, अब आपको वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ उनको जूस दिख रहा है ना, वो वहाँ जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है। वो लोग जो री इन्वेस्ट करना जानते हैं, इस ट्रेडिंग को समझते हैं, वो तो जा रहे हैं। अगर वो लोग जो री इन्वेस्ट करना नहीं चाहते वो ना करें, चुप करके बैठे, चाहे वो पिछले 4 में बैठे हैं, चाहे वो हिल्स में बैठे हैं, चाहे वो 32 में बैठे हैं, चुपचाप बैठ जाए रिलैक्स होके। नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहरिया टाउन कराची के लिहाज से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। ये 3 महीने मार्केट के बहुत अच्छे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया, ओवरसीज़ अपना पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, और वो लोग जो आज से साल पहले यहाँ पे पैसा इंजेक्ट कर चुके थे वो अब री इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड जो मेन बात है, मार्केट में लोगों का काम नहीं है। जिससे पूछो ना यार काम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो सेविंग्स होती है प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न लोगों को मिल रहा है। चाहे वो तेसा टाउन चले जाएँ, चाहे वो स्कीम 33 चले जाएँ, चाहे वो बेरडाउन की बात कर लें, प्रॉपर्टी में रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। और चले लेन देन में नहीं मिल रहा, तो लोग मकान बनाकर बेच रहे हैं, बिल्डिंग बनाकर बेच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों को एक नई जगह दे रहे हैं कि काम करने के लिए। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले बेरडाउन के होते हुए मौजूद नहीं थी। पहले जब बेरडाउन आया है, इस काबिल ये सोसाइटी बनी है, तो बिल्डर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हुई है। मुस्तकिल एंड यूज़र मार्केट में इंजेक्ट होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बेहतर से बेहतर होती जा रही है। बताने का मकसद ये था कि ये 3 महीने बेरडाउन कराची के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। खामोशी से बैठे हैं, तसल्ली से देखें, रिलैक्स होकर देखें कि होता क्या जा रहा है और ये रेट कहाँ तक जाते हैं। उस वक्त तक, जब तक कि बेरडाउन खुद कोई एक ऐसा पंगा ना ले कि जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी नीचे आए, जबकि वो हर महीने कोई ना कोई न्यू डील दे रहा है। इस हद तक मार्केट अच्छी हो चुकी है कि अरबों रुपए के नए प्रोजेक्ट्स आते हैं हर महीने कमर्शियल की सूरत में, और वो बिक जाते हैं। और बिकने के बाद ये नहीं कि वो दोबारा बिकने के लिए आते हैं, उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। प्रीसेंट 10 सब प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, प्रीसेंट 11 में प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अली ब्लॉक में प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। बचा क्या है पीछे, सब में मकानात भी बन रहे हैं, बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, और रीसेल के लिए वो चीज़ें नहीं आ रही जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी। बार मेरी पूरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। कोई सवाल हो लेन देन के लिहाज से या रेट मालूम करने के लिए तो ज़रूर पूछिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।